हांगकांग में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। ताइपो इलाके के बैंकॉक कोर्ट नाम की रिहायशी सोसाइटी में भीषण आग लगी, जिसमें अब तक 44 लोगों की मौत हो चुकी है और 279 लोग अब भी लापता हैं। ये हांगकांग की पिछले 63 सालों की सबसे बड़ी आग है। आग इतनी भयानक थी कि उस इलाके के कई टावर तेजी से धूं-धूं करके जलने लगे। 32 मंजिला इमारतों के बाहर लगी बांस की स्कैफोल्डिंग में आग लगी और वो नीचे गिरते हुए पास की बिल्डिंग्स में फैल गई। जो लोग वहां रहते थे उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये सब इतनी तेजी से क्या हो गया। 800 से ज्यादा रेस्क्यू वर्कर्स और फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे और घंटों तक आग बुझाने की कोशिश करते रहे। इस वीडियो में सिर्फ खबर नहीं समझेंगे, बल्कि ये भी जानेंगे कि आखिर इतनी ऊंची इमारतों में आग इतनी तेजी से क्यों फैलती है और अगर हम ऐसी जगह रहते हैं तो हमें अपनी जान कैसे बचानी चाहिए। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये हादसा हुआ कहाँ। हांगकांग में जगह की बहुत कमी है, इसलिए वहाँ बहुत ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं। बैंकॉक कोर्ट भी एक ऐसा ही रिहायशी इलाका है जहाँ 30 से ज्यादा मंजिलों वाले कई टावर्स हैं। खबरों के मुताबिक इन इमारतों में मरम्मत का काम चल रहा था, जिसके लिए बिल्डिंग के चारों तरफ स्कैफोल्डिंग लगाई गई थी, जिसे मचान या पाड़ भी कहा जाता है। हांगकांग में आज भी बांस की स्कैफोल्डिंग्स यूज होती हैं, जो सस्ती पड़ती हैं, लेकिन आग बहुत जल्दी पकड़ती है। आग शायद इसी स्कैफोल्डिंग और उस पर लगे नायलॉन मैश के हरे रंग के पर्दों में लगी। जैसे ही आग लगी, उसने पूरी बिल्डिंग को बाहर से घेर लिया। जलता हुआ मलबा जब नीचे गिरा तो उसने नीचे की मंजिलों को भी चपेट में ले लिया। इसे आप एक चिमनी इफेक्ट समझ सकते हैं, जहां हवा और आग को ऊपर की तरफ भागने का सीधा रास्ता मिल गया। अब सवाल है कि नुकसान इतना ज्यादा क्यों हुआ। देखिए, ये बिल्डिंग 32 मंजिला थी। जब आग बाहर की तरफ लगी होती तो धुआं बहुत तेजी से खिड़कियों के जरिए अंदर कमरों में घुसता है। ऐसा ही बैंकॉक कोर्ट की इस इमारत में भी हुआ। ये आग 26 नवंबर को दोपहर में लगी। जानकारी मिलते ही 800 से ज्यादा रेस्क्यू वर्कर्स मौके पर पहुंचे, लेकिन इतनी ऊंचाई पर आग बुझाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। फायर ब्रिगेड की सीढ़ियां अक्सर 10-15 मंजिलों तक ही पहुंच पाती हैं। उसके ऊपर जाना बहुत मुश्किल होता है। 44 लोगों की मौत एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और जो 289 लोग लापता हैं, उनके परिवार अभी किस हाल में होंगे, हम शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये हादसा हमें याद दिलाता है कि शहर की चकाचौंध के पीछे सुरक्षा की खामियां कितनी भारी पड़ सकती हैं। अब तक पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग उस कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़े थे जो स्कैफोल्डिंग लगा रही थी। पुलिस का कहना है कि जलने वाला मटेरियल वहां मौजूद था और उन्हें हटाया नहीं गया, इसलिए आग बेकाबू हो गई। इस बड़े हादसे के बाद पूरा शहर सदमे में है, लेकिन मदद के लिए हाथ भी उठे। चीन की बड़ी टेक कंपनीज शाओमी और टेंसेंट ने तुरंत मदद का ऐलान किया। उन्होंने पीड़ितों और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए करोड़ों की धनराशि दी। ये एक अच्छी बात है कि जब मुसीबत आती है तो बड़ी कंपनीज अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हैं, लेकिन पैसा जख्म तो भर सकता है पर वो जान वापस नहीं ला सकता। पिछले साल अक्टूबर में भी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में शिनमिन टावर में बैम्बू स्कैफोल्डिंग में आग लगी थी। इस साल कम से कम 2 बार और ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। फिर भी सरकार ने बैम्बू स्कैफोल्डिंग को बैन नहीं किया। एक्सपर्ट्स और कई लोग पहले से ही चेतावनी दे रहे थे कि ये खतरनाक है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। इसलिए अब सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि बांस की स्कैफोल्डिंग और पुराने सेफ्टी रूल्स को कब बदला जाएगा। हांगकांग के बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट के नियमों में लिखा है कि स्कैफोल्डिंग की नेट्स और तारपुलिन फायर रिटार्डेंट होनी चाहिए, मतलब आग से बचाव वाली, लेकिन कई जगहों पर ये रूल्स फॉलो ही नहीं हो रहे थे। इस घटना के बाद अब सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाई है जो जांच करेगी कि फायर सेफ्टी के नियम ठीक से लगाए गए थे या नहीं। अब टॉपिक को थोड़ा बदलते हैं और आपकी और हमारी बात करते हैं। आज हमारे देश के बड़े शहरों में भी हाई राइज कल्चर आ गया है। 20-30 मंजिला इमारतों में रहने का अपना अलग मजा है, लेकिन इसके अपने खतरे भी हैं। पहले फायदों की बात करते हैं। ऊंचाई पर आपको साफ हवा मिलती है, शोर शराबा कम होता है और नज़ारा बहुत शानदार होता है। आप बालकनी में बैठकर चाय या कॉफी के साथ उन नज़ारों का लुत्फ उठा सकते हैं।
वहाँ प्राइवेसी भी ज्यादा मिलती है, साथ ही हाई राइज में सिक्योरिटी भी बेहतर होती है क्योंकि बड़ी इमारतों में डोरमैन, सीसीटीवी और सिक्योरिटी स्टाफ्स होते हैं। लेकिन नुकसान भी कम नहीं है। सबसे बड़ा डर यही है, आग। अगर आप 25वीं मंजिल पर हैं और आग लग जाए तो नीचे उतरना एक मैराथन दौड़ने जैसा होगा। लिफ्ट आप यूज नहीं कर सकते और सीढ़ियों पर धुआं भरा हो सकता है। इसके अलावा भूकंप आने पर भी ऊपर की मंजिलों में झटके ज्यादा महसूस होते हैं। इमरजेंसी में इवैक्यूएशन बहुत मुश्किल हो सकता है, खासकर बुजुर्गों और फिजिकली चैलेंज्ड लोगों के लिए। इस वीडियो का ये हिस्सा सबसे जरूरी पार्ट है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप या आपका कोई अपना किसी ऊंची बिल्डिंग में रहता है तो ये 3 बातें रख लीजिए। लिफ्ट का इस्तेमाल कभी नहीं करना। आग लगने पर लाइट जा सकती है। अगर आप लिफ्ट में फंस गए तो वो लोहे का बक्सा सबसे खतरनाक जगह बन जाएगा। हमेशा सीढ़ियों का इस्तेमाल करना। गीला कपड़ा आग से ज्यादा खतरनाक। आग से ज्यादा खतरनाक उसका धुआं होता है। भागते वक्त एक गीला कपड़ा अपनी नाक और मुंह पर बांध ले। ये एक फिल्टर का काम करेगा और आपको बेहोश होने से बचाएगा। नीचे झुककर चले। धुआं हमेशा ऊपर की तरफ उठता है। जमीन के पास की हवा थोड़ी साफ होती है, इसलिए अगर धुआं ज्यादा है तो घुटनों के बल या झुककर बाहर निकलें। इसके अलावा हमेशा अपनी बिल्डिंग के फायर एग्जिट्स और इवैक्यूएशन प्लान की जानकारी रखें। स्मोक अलार्म और फायर एक्सटिंग्विशर्स की रेगुलर चेकिंग जरूरी है। फायर ड्रिल्स में हिस्सा लें और अपने पूरे परिवार के साथ एक एस्केप प्लान बनाकर रखें। आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूंगी, शहर ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, इमारतें बादलों को छू रही हैं। ये डेवलपमेंट है, अच्छी बात है, लेकिन वांगफुक कोर्ट का हादसा हमें बताता है कि हम ईंट पत्थर तो जोड़ रहे हैं, लेकिन क्या हम अपनी सुरक्षा की नींव मजबूत कर रहे हैं? अगर हम मॉडर्न घरों में रहना चाहते हैं तो हमें मॉडर्न सेफ्टी को भी अपनाना होगा। सिर्फ सरकार या बिल्डर के भरोसे मत रहिए, अपनी सुरक्षा के लिए जागरूक बनिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा, शायद किसी की जान बच जाए। देखते रहिए कड़क। जानते हैं, जब जब मैं शोर भरी दुनिया को देखती हूँ ना, तो खबरें, बहस, तर्क वितर्क सब कुछ सुनाई देता है, पर लगता है जैसे असल बात कहीं गुम सी हो गई हो। वो बात जो सीधी आपके और मेरे दिल से और हमारे जीवन से जुड़ी है, जो जरूरी तो है पर अधूरी सी रह गई है। वही बात अब मुझे आपसे करनी है, अनकही, सहज और सरल।